निर्जला एकादशी 2026 विशेष भूलकर भी न करिए गलतियां, जानिए शास्त्रों का वास्तविक संदेश। नमस्कार प्रिय भक्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण। निर्जला एकादशी को सनातन धर्म की सबसे पुण्यदायी एकादशियों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, संयम और भक्ति के साथ इस व्रत का पालन करता है, उसे वर्ष भर की एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त हो सकता है। यही कारण है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और श्री नारायण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है, वैसे वैसे सोशल मीडिया और इंटरनेट पर अनेक प्रकार की जानकारियां भी तेजी से फैल रही है। कहीं कहा जाता है कि अमुक सब्जी खाने से दरिद्रता आती है, कहीं दावा किया जाता है कि किसी विशेष भोजन को बनाने से भगवान नाराज हो जाते हैं। ऐसे में एक सामान्य भक्त के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर शास्त्रों का वास्तविक संदेश क्या है। क्या वास्तव में कुछ खाद्य पदार्थ इतने अशुभ है कि उनके कारण घर की सुख समृद्धि समाप्त हो सकती है? आज हम इस विषय को श्रद्धा और संतुलित दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास करेंगे। निर्जला एकादशी का महत्व। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इस व्रत का विशेष महत्व इसलिए भी बताया गया है क्योंकि इसे करने से वर्ष भर की अन्य एकादशियों के पुण्य के समान फल प्राप्त होने की मान्यता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि महाभारत काल में भीमसेन को भोजन त्यागना अत्यंत कठिन लगता था। तब महर्षि व्यास ने उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत करने का उपदेश दिया। कहा जाता है कि इस व्रत के पालन से उन्हें सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हुआ। हालांकि ये समझना भी आवश्यक है कि धर्म का मूल आधार भय नहीं बल्कि श्रद्धा और आत्मसंयम है। क्या वास्तव में कुछ चीजें वर्जित मानी गई हैं? अनेक वैष्णव परंपराओं में एकादशी के दिन अनाज का सेवन नहीं किया जाता है। विशेष रूप से चावल का त्याग करने की परंपरा काफी प्रचलित है। कई स्थानों पर दालों का भी परहेज किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्याज और लहसुन को कई सात्विक परंपराओं में तामसिक माना गया है, इसलिए व्रत करने वाले लोग इनका सेवन नहीं करते। लेकिन यह कहना कि किसी एक सब्जी को घर में लाने मात्र से विनाश निश्चित हो जाएगा, यह सभी शास्त्रों में समान रूप से वर्णित नहीं मिलता। भारत की विभिन्न परंपराओं में भोजन संबंधी नियम अलग अलग हो सकते हैं। कुछ परिवार बैगन से परहेज करते, कुछ स्थानों पर मूली विशेष तिथियों में नहीं खाई जाती, कहीं केवल अनाज त्यागने की परंपरा होती है और कहीं फलाहारी मुख माना जाता है। इसलिए आपकी पारिवारिक परंपरा, गुरुजनों के निर्देश और श्रद्धा का सम्मान करना सबसे उचित माना जाता है। एकादशी का वास्तविक उद्देश्य है। एकादशी केवल भोजन त्यागने का नाम नहीं है। एकादशी का अर्थ है मन को शांत करना, क्रोध पर नियंत्रण रखना, कटु वचन से बचना, ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करना, भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करना, जरूरतमंदों की सहायता करना। यदि कोई व्यक्ति दिन भर उपवास करे लेकिन दूसरों को कष्ट पहुंचाए, अपशब्द बोले या अहंकार करे तो शास्त्रों के अनुसार उसका व्रत अधूरा माना जाता है। एकादशी पर क्या खाना शुभ माना जाता है? परंपरागत रूप से निम्न पदार्थों का सेवन किया जाता है: दूध, दही, मखाना, फल, नारियल, साबूदाना, कट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, लौकी, कद्दू, तरोई, कच्चा केला, सेंधा नमक। इन खाद्य पदार्थों को हल्का और सात्विक माना जाता है। घर में क्या वातावरण रखना चाहिए? निर्जला एकादशी केवल रसोई की शुद्धता तक सीमित नहीं है। घर में मधुर वाणी हो, भजन कीर्तन हो, दीपक जलाया जाए, तुलसी माता को जल अर्पित किया जाए, भगवान विष्णु के मंत्रों का जप किया जाए, यदि संभव हो तो गरीबों की भोजन कराया जाए, दान दिया जाए। सबसे बड़ा नियम, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान भाव के भूखे माने जाते। यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ कारणों से निर्जला व्रत नहीं कर सकता तो अपनी क्षमता के अनुसार व्रत कर सकता है। बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, रोगी और चिकित्सीय आवश्यकता वाले लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए नियमों का पालन करें। धर्म का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति करना है। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी भय का नहीं, विश्वास का पर्व है। श्रद्धा रखें, संयम रखें, सात्विक भोजन करें, क्रोध और कलेश से दूर रहें, भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करें और यह विश्वास रखें कि सच्चे मन से की गई छोटी सी भक्ति भी भगवान को अत्यंत प्रिय होती है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आप सभी के जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें। जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण। राधे राधे।